और गुरुकुल साइंस क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ये हमारा पार्ट था सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में लगभग हम जितना हमारे यूपी बोर्ड में सिलेबस में दिया गया है उतनी टॉपिक को लगभग हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कुछ जो हमारे आंकिक प्रश्न है, उस आंकिक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। जिसमें से देखते हैं, हमारा पहला आंकिक प्रश्न है कि कापर दिया गया है। जो कापर कोई धातु है जिसकी एफसीसी मतलब जो फलक केंद्रित जालक की बात कर रहा है कि फलक केंद्रित जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई 3.61 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व के मान में 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। हमको ये दर्शाना है कि जो हमारी ये वैल्यू मतलब ये मान लें यहाँ पर जो हमको डी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर हमको डी बराबर 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, उसके पहले हम लोग एक सूत्र निकाले थे कि यहाँ पर सवाल पहला मतलब लिख देते हैं, क्या करते हैं, हल सवाल पहले का लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ d बराबर इतनी वैल्यू हमको सवाल में दिया हुआ है, हमको करना क्या है कि ये जो d की वैल्यू हम लोग d बराबर पढ़े थे कैपिटल Z इंटू कैपिटल M बटे ये क्यूब इंटू NA, यहाँ पर हमने घनत्व के लिए एक सूत्र पढ़ा था। अब इस वैल्यू को जो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इस d के जो ये वैल्यू दी है, इस दोनों वैल्यू की तुलना करना है या इस दोनों वैल्यू में समानता दिखाना है कि ये दोनों वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कोर की लंबाई से, और जो इसकी कापर धातु का क्या है कैपिटल प्रमाण आणविक द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को और इसकी कोर की लंबाई मतलब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करें, जो वैल्यू आए वो दिए गए वैल्यू डी के बराबर क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। इसी समानता को हमको दिखाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको ये एफसीसी जालक के लिए जो जड़ की बात होती है, एफसीसी जालक में जड़ बराबर कितना होता है, 4। ठीक है, क्योंकि हम पहले जानते हैं कि जो एफसीसी जालक हमारा क्या होता है कि परमाणु इसमें होते हैं कि फलक केंद्रित होता है, अर्थात इसमें जो परमाणु ये होता है इस तरह से कि जो परमाणु होंगे वो हमारे कार्नर के अतिरिक्त सभी फलकों में क्या होते हैं, इस उपस्थित होते हैं। जैसे ये इस तरह से क्या होते हैं, उपस्थित होंगे। तो हम जानते हैं कि जो घन में उपस्थित होते हैं मतलब कोणों की सहभागिता 1/8 होती है कि जितने कोण पर परमाणु होते हैं उनकी 8 लोगों की सहभागिता होती है, और जो फलक में उपस्थित होते हैं उनकी सहभागिता कितनी होती है, 1/2 होती है। अर्थात यहाँ पर देखते हैं 8 कार्नर हैं और 6 फलक हैं, तो यहाँ पर 2 × 2 2 3 6 8 × 8 1 प्लस यहाँ पर 3 बराबर कितने परमाणु होंगे, 4। तो यह एफसीसी में जेड बराबर का मान, जेड का मान कितना होता है, जेड, अर्थात जेड बराबर चाहिए परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद कोर की लंबाई अर्थात ए बराबर दिया है, कोर की लंबाई स्मॉल ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 3.61 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये आपकी कोर की लंबाई दी हुई है। उसके बाद हमको यहां पर देखना कैपिटल एम, तो कापर का जो हमारा प्रमाण, कापर के लिए हमारा कैपिटल एम का मान कितना होता है, कापर का कैपिटल एम जो निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा 63.5 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति कितना हो जाएगा, मोल। तो इसके कापर के लिए जो हमारा कैपिटल एम का मान निकालेंगे या उसका परमाणु भार निकालेंगे, तो कापर का परमाणु भार कितना होता है, 63.5 ग्राम प्रति मोल। तो यानी हमको ये वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हमको एक सूत्र और इसमें निकालना होता है, आवागाद्रो नंबर से संख्या निकालनी होती है, जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। इसमें इसका मान भी होता है, इतना हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। अब इतनी सारी वैल्यू को हमको क्या करना होगा, इस सूत्र में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर डी की वैल्यू निकालना, तो देखते हैं डी बराबर जेड का मान हमारा कितना इसमें निकाला गया है, 4। उसके बाद एम का मान कितना निकाला गया, 6.022 × 10⁻23 बटे यहाँ रुक जाइए, यहाँ 6 का मान रखा जाएगा 63.5 हो जाएगा 5। उसके बाद वैल्यू किसी रखी जाएगी, हमारे यहाँ पर रखेंगे ए की वैल्यू, तो ए का मान कितना है 3.61 × 10⁻⁻8, इसका कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, बटे एन ए है, तो एन ए की वैल्यू हमारी दिया हुआ है कितना, 6.022 × 10⁻23।
ये सारी वैल्यू दी हुई है। अब इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, डी बराबर सॉल्व करना है। तो जब डी का मान यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 पंचे 20 के 0, 4 पंचे 20 के 0, 4 3 12 और 2 14 और 4 6 के 24 और 1 25, एक अंक बाद 200 लगा देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 254 हो जाएगा बटे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं तो हमारा इसका क्यूब करना है, यानी 3.61, यहाँ 3.61 का कितने बार करेंगे, गुणा करेंगे कि 3.61 गुणे 3.61 गुणे 3.61, अर्थात इसको 3 बार गुणा कराएंगे और जो है माइनस हमारा 8 के पावर घात 10 के पावर माइनस 8 है, तो ये घात है तो हम ये भी 3 बार लिखा जाएगा, 10 के पावर माइनस 8 घात। तो हम जानते हैं कि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ पर 10 के पावर हमारा माइनस 24 घात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, जो 3.61 गुणे 3 गुणे हो जाएगा हमारा 10 के पावर माइनस 24 इंटू 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, अब इतनी सारी वैल्यू को हम जब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यहाँ प्लस 23 है और यहाँ पर कितना है, माइनस 23 है, तो इसमें प्लस और माइनस घात कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 10 के पावर माइनस 1, 10 के पावर 1 बचेगा और वो घात हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2540 हो जाएगा। ठीक है टोटल, और यहाँ नीचे हमारा बचेगा क्या, 3.61 गुणे 3.61 गुणे 3.61 गुणे 6.022, यानी पूरी इतनी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे गुणा भाग करा के, और सॉल्व कराने के बाद जो हमारी ये टोटल वैल्यू आएगी वो लगभग में 8.93 आएगी। कितनी आएगी, 8.93 आएगी। तो यही वैल्यू हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, यानी z बराबर हमारा कितना आएगा, इसको पूरे को सॉल्व करने पर 8.93 आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे सवाल में पहले ही वैल्यू दिया हुआ था किसका, z का, यानी घनत्व दिया हुआ था, तो जो सवाल में घनत्व दिया था कितना दिया है, 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और जो यहां पर हमारा वैल्यू आया ये हमारा आया ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें दोनों में यदि हम तुलना की जाए तो लगभग ये दोनों वैल्यू हमारी क्या आती है, इक्वल आती है। तो ये हमारी अर्थात दिया गया जो मतलब जो सवाल में घनत्व दिया गया है और निकाला घनत्व दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इस प्रकार से यदि हम समानता दिखाने चाहें कॉपर किसी क्रिस्टलीय धातु में या किसी क्रिस्टलीय घराम में, तो इस प्रकार से हम उसमें समानता को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे सवाल में कि क्या है, तो इस प्रकार हम डी की वैल्यू निकालकर इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से आपको कोई समस्या होगा, इसमें से आप लोग इस सवाल समझ गए होंगे। यदि कोई आपको इसमें टॉपिक में समस्या होती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो सवाल है ये आप लोग को हमारे या ग्रुप में जुड़ जाए, जो आपको नंबर दिया जाता है, ये नंबर जिसमें 99 आपको 844 16 692 है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जोड़ लीजिए। इसमें आपको सारी जितनी टॉपिक पढ़ाई जाएगी वो आपको हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, या आप व्हाट्सएप पर इसको जोड़ लीजिए, या आपको टेलीग्राम नंबर, दोनों पर आपको इस पर सारे आपकी जो कोई समस्या होगी निदान किया जाएगा, और उसके बाद जितनी यह टॉपिक पढ़ाया जाएगी सारे आपको व्हाट्सएप या हैंड राइटिंग्स नोट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद हम दूसरी सवाल देखते हैं कि सोना है, कोई धातु जो हमारा यहाँ पर क्या है, सोना हमारा एक क्या है, धातु है, जिसकी परमाणु त्रिज्या हमको दिया है 0.144 नैनोमीटर है, जिसकी परमाणु त्रिज्या हमको कितनी दी हुई है, 0.144 नैनोमीटर दिया हुआ है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलिक होता है, किसमें, फलक केंद्रित मतलब एफसीसी में, किसमें, एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। तो कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात करना, अर्थात हमको ए का मान निकालना है, कोष्ठिका के कोर की लंबाई हमको ए का मान निकालना है। तो ए का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ए का मान निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे एफसीसी के लिए हम जो लोग को वैल्यू निकालना है, किसमें, हम लोग की जो यहाँ पर बात की गई है एफसीसी की, तो हम जब जानते हैं कि एफसीसी में जो त्रिज्या निकाला गया था वो ये ए बराबर या आर की मान निकाला गया था, तो ए बराबर या 2√2a क्या तो निकाला गया था, क्या निकाला गया था, ये बराबर 2√2 नहीं, मतलब नहीं यही निकाला गया था, ये तो ये बराबर 2√2। ठीक है, यहां पर आर
ये बराबर 2√2r। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमको क्या कर दी गई, दिया गया है, जिसमें से ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये बराबर हमको दिए निकालना है, तो ये बराबर 2√2r और r की वैल्यू हमको क्या है इसमें दिया हुआ है। तो यहीं पर क्या करना है, ये लिखकर 2√2 इंटू r की जो वैल्यू हमको दिया कितना 0.144, इसी से हमको क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि इतनी वैल्यू हमको दी हुई है। अब अंडर रूट का मान जानते हैं कि √2 का मान कितना होता है 1.414 इंटू 0.144। इसी को हमको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो होगा ए का मान मतलब उसका प्रमाण त्रिज्या मतलब प्रमाण जो क्या होगा धराश क्रिस्टल का क्या करना हमको, कोर की लंबाई, अर्थात कोर की लंबाई हमको क्या हो जाएगी, पता हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम और दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखते हैं ये बराबर हमारे को यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा। तो जिस गुणा करवा लें इसका, तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2 इंटू फिर 0.144। जो इससे हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 0. हमारा क्या आ जाएगा 0.44 नैनोमीटर। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पर हमारा यह होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद हम एक दूसरा सवाल देखेंगे। उसके बाद हम एक